वोटर अच्छे तरह से समझ ले कि मैं जिनको वोट दे रहा हूँ, जो आज समाज सेवी का मुखौटा लेके आए हैं, तो वो 5 साल के दरमियान में वो समाज सेवा किए हैं या नहीं की। लेकिन वार्ड के प्रतिनिधि को अपने बारे में बताने के लिए 1000 आदमी को माइक की जरूरत पड़ रही है, तो मुझे लगता है ये पूरा ढकोसला है। झाझा के कई दिग्गजों की नजर इस बार वजह तो होगा ही, डेफिनेटली होना भी चाहिए। तीनों प्रत्याशी को खड़ा कर दीजिए और 2 मिनट आपके चैनल पे डिबेट कर दे। अगर सीमा राज डिबेट नहीं कर पाएगी तो मैं विड्रॉल कर लूंगा। मैं खुला चैलेंज देता हूं, तीनों महिला प्रत्याशी को खड़े कर दीजिए। है कई तरह के वादे दावे किए जा रहे हैं, क्या वार्ड पार्षद का काम होता है किसी को नौकरी? गजब का सवाल आपने किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी ये बात सुने होंगे। मतलब सुने नहीं है, सूत्र बता रहे हैं। तो मेरे कानों में गया, मैं 1-2 घर में गया तो मुझे बोला कि आप पिछली बार आप जीते थे तो मुझे आप नौकरी नहीं लगा दे। तो मैं बोला आपको नौकरी कौन लगा रहा है? बोला इस बार तो जो खड़े हो बोले 10-10 नौकरी लगता है। कि एक प्रत्याशी विकास का इतना मुद्दा बना रहा है कि विकास नहीं हुआ। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो यूट्यूब में चलाए हैं यूट्यूबर से, वो यूट्यूबर एंकर या जो न्यूज रिपोर्टर है उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो ये बातें बोल रही हैं उनके सामने का नली और उनके बगल का गली किसने बनाया, एक बार उनसे पूछ लीजिएगा, तब विकास की बात। प्रत्याशी ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि जितबो तरह देखो 2 वोटर को, वो वोटर फोन किया मुझे कि भैया ऐसा बोलता है, हमने ऐसे प्रत्याशियों को ना वोट से जवाब दे, जीतवो तो देखो। मतलब क्या आप वार्ड पार्षद बनेंगे या गुंडा बनेंगे, ये बताइए। नमस्कार, आप नेशन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए, आज से ठीक 48 घंटे के बाद, यानी कि आज 7 जून है और 9 जून को मतदान होना है झाझा नगर परिषद के ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम नगर निकायों में, जहां पर तीसरे चरण का मतदान होना है। बता दें कि ऐसे में तमाम प्रत्याशी जो है वो जनसंपर्क अभियान में लगातार चल रहे हैं। झाझा नगर परिषद अंतर्गत वार्ड संख्या 24 की बात करते हैं। सीमा राज वार्ड पार्षद की प्रत्याशी हैं और निवर्तमान वार्ड पार्षद भी रही हैं। उनके पति हैं कैप्टन विशाल राज और नव जागृति शिक्षा मंच के संस्थापक भी हैं, फाउंडर हैं और लगातार सामाजिक क्षेत्रों में अपना योगदान देते नजर आते हैं। बात कोरोना काल की हो या फिर अन्य कई तरह के सामाजिक क्षेत्रों में अपना योगदान देने की हो, लगातार सोशल एक्टिविस्ट बनकर लोगों से उनका एक अलग जुड़ाव देखने को मिलता है। हमारे साथ कैप्टन विशाल हैं, हम उनसे जानेंगे कि कुछ बातें वो शेयर करना चाहते हैं, हम जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं और उन्होंने अपने जीवन में खास करके नगर पंचायत जब झाझा था तो उन्होंने अपने वार्ड में क्या कुछ महसूस किया, किस तरह से योगदान दिया, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले विशाल राज जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर। सबसे पहले हर्ष जी आपको और आपके नेशन न्यूज को धन्यवाद देता हूँ, जो आपने अपना कीमती समय नगर परिषद को चुनाव में निकालते हुए हमसे 5 मिनट का जो खास बातचीत के लिए समय मांगा था। सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। और नगर परिषद के इस बार चुनाव में ना मैं एक से एक चीज देख रहा हूँ, मतलब कि इतने ज्यादा मुखौटा लगा के लोग समाज सेवी आ गए हैं जिसका वर्णन मैं कह ही नहीं सकता हूँ। सचमुच जो आम जनता होते हैं बहुत भोले भाले होते हैं। लोग उनको बरगला के, झूठ बोल के, ऐसे ऐसे तथ्य आ रहे हैं कि मैं अगर आपको साक्ष्य उपलब्ध कराऊं ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बार नगर परिषद चुनाव में जो इतने झूठे वादे किए जा रहे हैं, आप एक बार थोड़ा सा बैक जाएंगे तो आप देखिएगा हर एक वार्ड में लगभग 60 to 70 मोस्टली वार्डों में देखते होंगे कि कोई प्रत्याशी पार्षद बनते हैं, फिर जब दूसरा बार चुनाव होता है तो फिर नया चेहरा आ जाता है। तो मैं आम जनता झाझा के नागरिक से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जिसका चयन किया वो 5 साल के बाद फिर बदल गया, फिर आपने चयन किया फिर 5 साल के बाद बदल गया। मतलब कहीं ना कहीं आप किसी जालसाज के चक्कर में फंसे हैं, जो आपको गुमराह करता है, वोट दे देते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं मैंने जिनको वोट दिया वो अच्छा नहीं है, नया चेहरा आना चाहिए, फिर नया चेहरा आना चाहिए। तो इस मानसिकता को बदले और सच्चाई में जिए। मैं चाहता हूं कि सब चीज वोटर अच्छे तरह से समझ ले कि मैं जिनको वोट दे रहा हूँ, जो आज समाज सेवी का मुखौटा लेके आए हैं, तो वो 5 साल के दरमियान में वो समाज सेवा किए हैं या नहीं किए, कि अपना व्यापार करते रहे या अपना काम करते रहे। और अचानक चुनाव घोषणा होने के बाद वो बड़े बड़े शब्दों में, इवन मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ कि वार्ड नंबर 24 का मैं प्रतिनिधि हूँ। हमारी धर्मपत्नी चुनाव में खड़ी है और आप अगर देखना चाहेंगे तो हमारे वार्ड में जाके देखेंगे मेरा एक भी बैनर नहीं है, एक भी पोस्टर नहीं है। और अभी जो एक वॉइस नॉइज चल रहा है आजकल झाझा नगर परिषद में, रिकॉर्डिंग का मतलब तमाम, मतलब कि लग रहा है कि
क्या हो गया है? जैसे हम लोग के मंदिर में जिसमें भजन होता है, मस्जिद में जब अज़ान होता है, उस समय हम लोग सुनते हैं तो एक आत्म को संतुष्टि मिलता है, कानों को रिलैक्स मिलता है। इससे कम चलिए ठीक है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अपना जो निकाले हैं, तो उनके लिए वाजिब है कि भाई जिस वार्ड से खड़े हुए हैं, 25 वार्ड बहुत बड़ा है, प क्षेत्र बड़ा है, तो लोग उनको कैसे जानेंगे? लेकिन वार्ड के प्रतिनिधि को अपने बारे में बताने के लिए 1000 आदमी को माइक की ज़रूरत पड़ रही है, तो मुझे लगता है ये पूरा ढकोसला है, मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी-अपनी इच्छा है। और बड़े-बड़े बैनर में अपना फ़ोटो दिखाना, क्या जहाँ हम पैदा लिए, जहाँ हम बड़े हुए, जहाँ हमारा लालन-पालन हुआ, जहाँ लोगों से हम डेली मिलते हैं, चाचा जी हैं, दादाजी हैं, भैया हैं, छोटी बहन है, भाई है, माताजी है, उनको बताना पड़ेगा क्या कि ये मैं हूँ और पोस्टर में चिपकाना पड़ेगा क्या? तो ये टोटली मुझे दकियानुसी लगता है। मुझे हँसी भी आती है कभी-कभी कि आपको खुद ही अपने घर में बताना पड़े कि मैं फलना हूँ, मैं चिलना हूँ, तो मुझे लगता है कि उसके लिए चुनाव नहीं है। देखिए झाझा का एकमात्र वार्ड संख्या 24 वार्ड पूर्व में अभी तक 21 ही है, अभी नंबर चेंज नहीं हुआ, पर 21 ही कन्वर्ट होके 23 से 24 हुआ और 24 से मैं हमारे नॉमिनेशन तो हुआ। नॉमिनेशन 24 पे हुआ, 24 से चुनाव लड़ रहा हूँ। देखिए वार्ड संख्या पहले 21 था और अब 24 हो गया है। आधिकारिक रूप से ही कह सकते हैं चूंकि नगर परिषद चुनाव को लेकर वार्ड संख्या 24 ही आ रहा है नजर में। ये एकमात्र ऐसा वार्ड है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो पूर्ण रूप से हाईटेक है, पूर्ण रूप से डिजिटल है। अच्छा विशाल जी, एक सवाल मेरे भी मन में है, लोगों के भी मन में। झाझा के कई दिग्गजों की नजर इस वार्ड पे है। वजह तो होगा ही, डेफिनेटली होना भी चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत कम उम्र में आपका दिमाग बहुत हाई-फाई चलता है। झाझा के कुछ लोगों का नज़र हमारे वार्ड में है। क्यों है ये तो मैं खुल के नहीं बताऊँगा। उन्हें लगता है कि एक आम आदमी जो अभी रिसेंटली नौकरी में था, नौकरी छोड़ने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जैसे ही मैंने नौकरी छोड़ा मेरा हाईली पैकेज था। और अभी लोगों के पास जो चीज़ है वो दे रहा है, उसके पास गलत भावना है तो गलत। मैं आपके और भी 2-3 पॉइंट बताऊँगा। तो हमारे वार्ड में जब मैंने 17 का चुनाव जीता था, तो मैंने 248 लोगों को, मतलब हर एक घर वाले को मैंने व्हाट्सएप से जोड़ दिया था। उस व्हाट्सएप में एक खूबी और है कि उसमें गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग नहीं होता है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सोशल मैसेज आता है जो महीना में 1 या 2 बार जाता है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी बिजली, जैसे झाझा की एक आम समस्या है ब्रेकडाउन का। तो ब्रेकडाउन अगर होता है, तो मैं विभाग से तुरंत फ़ोन करके पूछता हूँ कि ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, क्यों हुआ और कितने बजे आएगा? तो मैं इसमें मेंशन करता हूँ कि 3 बजे सुबह लाइन आएगी। हम अपने उस सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से अगर नल जल कहीं खराब हो गया, सबसे पहले बताता हूँ मेरा दोनों नल जल बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है। इन केस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कभी स्टार्टर खराब होता है, कहीं पाइप फटता है, मैं उसमें तुरंत मैसेज देता हूँ कि पाइप फट गया, बनने के बाद चालू होगा। लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि पानी की व्यवस्था कहीं और से की जाए। उसके बाद अन्य जानकारी सरकार से जो भी सुविधा उपलब्ध होती है, पेंशन का या मान लीजिए वोटर लिस्ट में नाम चढ़ना, जितनी भी जानकारी होती है मैं व्हाट्सएप के माध्यम से देता हूँ और हमारा जनता बेहद खुश है इस चीज़ से और एप्रिशिएट करते हैं कि विशाल जी अगर सब लोग ऐसा कर दें, तो रियली लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इवन मैं ये बता दूँ कि हमारे वार्ड में 2 कंट्रोल है जिसको जन वितरण प्रणाली बोलते हैं। उसमें गेहूँ और चावल कब मिलेगा, ये जानकारी भी मैं उनको 2 दिन पहले देता हूँ कि 2 बजे से वितरण किया जाएगा। जाए तो आम जनता से जुड़ी जितनी भी दैनिक उपयोगी या फिर दैनिक जीवन की जो भी कार्यशैली होती है, उस पर आपकी जी, इवन डेफिनिटली मैं वो भी देता हूँ। वार्ड में आपकी पत्नी है, वार्ड पार्षद प्रत्याशी है, निवर्तमान वार्ड पार्षद भी हैं। तो क्या लग रहा है कि और भी कई लोग हैं, विकास के दावे कर रहे हैं। विकास का मतलब सिर्फ विशाल जी ये नहीं होता है, या फिर देखिए आम जनता को ये बात मैं कहना चाहूँगा स्पष्ट रूप से कि आम जनता अब समझदार है। पैसा, मुर्गा, लाल पानी जिसको शराब बोलते हैं। हालाँकि झाझा प्रशासन की ओर से तो इस पर पूरी तरह से सख्ती बरती गई है, कहीं भी नामो-निशान नहीं है। फिलहाल अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वार्ड संख्या 24 की स्थिति काफ़ी हद तक दयनीय होती जा रही है। लोगों को अलग-अलग वायदे, दावे करके रिझाया जा रहा है। कभी नौकरी, देखिए नौकरी सबसे बड़ा रोजगार जो है, सबसे बड़ा चुनाव का माध्यम है। चाहे बात केंद्र स्तर की राजनीति की हो, राज्य स्तर की हो या एक वार्ड की राजनीति की बात हो, तमाम लोग रोजगार पर फोकस करते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो लोग खुद बेरोजगार हैं, वो दूसरों को रोजगार का कहाँ से देंगे? रोजगार तो लोग तब देंगे ना जब वो खुद भी शिक्षित होंगे। जब शिक्षित होंगे तभी बोर्ड में उसके लिए बैठक करेंगे, बोर्ड में उसके लिए सवाल उठाएंगे, बोर्ड में उनके लिए बहस करेंगे, उनके लिए लड़ाई करेंगे। लेकिन ये सब बातें बस बातों में ही सीमित रह जाती है। वार्ड संख्या 24 के जनता को पूर्ण रूप से बेवकूफ बनाने का प्रयास है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ के तमाम सूत्र बता रहे हैं हमारे। और
कैप्टन विशाल से भी इस मामले में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ज्यादा इनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे। विशाल जी, इसको लेकर क्या लग रहा है? कई तरह के वादे दावे किए जा रहे हैं, क्या वार्ड पार्षद का काम होता है किसी को नौकरी दिलाना? नहीं, गजब का सवाल आपने किया। मुझे लगता है कहीं न कहीं आप भी ये बात सुने होंगे। मतलब सुने नहीं है, सूत्र बता रहे हैं सूत्र हमारे। बता रहे हैं। इस तरह की बात। तो मेरे कानों में भी गया। मैं 1-2 घर में गया तो मुझे बोला कि आप पिछली बार आप जीते थे तो मुझे आप नौकरी नहीं लगा दे। तो मैं बोला कि आपको नौकरी कौन लगा रहा है? बोला इस बार तो जो खड़े हो बोले 10-10 नौकरी लगता है। तो मैं बोला 10 नौकरी कौन दे रहा है? बोला वो वार्ड पार्षद जीतेगा तो 10 नौकरी देगा और उसमें नाम भी चिन्हित कर दिया गया किनको-किनको नौकरी देना है। तो मैं सोचा कि 25 वार्ड में अगर 10-10 नौकरी है तो 250 और ये 5वां चुनाव है तो चलिए 4 की बात करते हैं जो 4 विगत बीत चुका है। तो 1000 नौकरियां, तो 1000 नौकरी के लिए नगर परिषद के पास जगह कहाँ है? और मुझे ऐसा लगता नहीं है, मतलब ऐसा है कि भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भी डायरेक्ट किसी को नौकरी नहीं दे सकते, तो एक वार्ड पार्षद क्या दे सकता है? मुझे ये एकदम ये सब फुलरता लगता है, मतलब कि कहाँ ले जाएगा लोगों को। और अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज में देखा और मैं यूट्यूबर से वही पूछना चाहूंगा कि वो लोग जो न्यूज कवरेज करते हैं, सच्चाई नहीं देखते हैं क्या? अभी एक प्रत्याशी है मधु देवी दुर्गा मंदिर के पास के, वार्ड नंबर 24 की प्रत्याशी है, उनके सुपुत्र अंकित अग्रवाल। उनका दावा यह है कि पिछले वार्ड पार्षद जो थे वो सारा ठेकेदारी जो काम होता है वार्ड का वो सारा एक ही ठेकेदार को दे दिया गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे झाझा के नागरिक को कि 2009 के बाद बिहार सरकार ने मतलब कि निष्पक्ष पारदर्शिता और गलत सही को क्लियर करने के लिए ई टेंडरिंग के द्वारा टेंडर के प्रावधान को लागू किया है जो इप्रोक्स के माध्यम से होता है। इप्रोक्स 1 और इप्रोक्स 2 से मेरे वार्ड में आज तक 4 कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया। तो ये जनता को डायरेक्ट, और आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो तो डायरेक्ट ठेकेदार को मनोनीत भी कर लिया कि मैं जीत के आऊंगा तो आपको ठेकेदारी दूंगा। तो आम जनता को इस तरह से बेवकूफ बनाना कहीं भी उचित नहीं है। मुझे लगता है कि ये नैतिक अधिकार को हनन करने के बराबर है। चलिए, ये बात तो हम भी समझते हैं और आम जनता भी समझती है कि ये जानकारी के अभाव में उन्होंने कहा होगा। और देखिए विशाल जी, ये आम बात है। दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि ये बहुत ही आम बात है चुनाव में कि चुनावी रंजिश के तहत या फिर चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे मोनोपोली का अप्लाई लोग करते हैं। लेकिन जनता को ये समझना चाहिए, सिर्फ विकास विकास, नल जल योजना, बिजली को ठीक करवाना, पोल गड़वाना, ये सब चीजें विकास के बातों में आती है, लेकिन इस पर अमल कौन करता है, ये सबसे बड़ी अहमियत की बात है। विशाल जी, एक बात आपके वार्ड में सुनकर आई थी, पोल। हाँ। उस पोल को जहां तक हमारे संज्ञान में है कि उस पोल को आपने निजी अपने पास आ, लगाया। बहुत अच्छा आपका सवाल। मुझे लगता है कि पूरा आप विश्लेषण करके आए हमारे वार्ड में। एक मस्जिद के एरिया में एक गली है, 3-4 टन होके जाती है और वो लोग बेचारे 27 साल से बहुत 2 दशक से वो लोग चिट्ठी लिखते आ रहे हैं माननीय लोग को, लेकिन कोई भी वहाँ पे उसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकल पाया था। तो पिछले चुनाव में हमको बोला गया था कि आपको यहाँ से वोट दे दिया जाएगा, लेकिन आपको एक शर्त मानना पड़ेगा कि आप हमारे गली में पॉल और कवर्ड वायर का प्रावधान करवा दे। तो मैं बोला डेफिनेटली करा दूंगा। जब मैं करने गया तो मुझे लगा कि ये मील का पत्थर साबित होगा। सच में बहुत टफ कार्य था, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी कार्य टफ नहीं होता। तो फंडिंग का उसका एक्चुअली पॉल और वायर तो गवर्नमेंट का विद्युत विभाग का ही था, पर उसमें जो एक्स्ट्रा जो एफर्ट लगाया गया था वो मेरे द्वारा लगाया गया था। तो कुछ काम अपने द्वारा भी किया जाता है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं हाईली पैकेज छोड़ के आऊँ। एक प्रत्याशी विकास का इतना मुद्दा बना रहा है कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो यूट्यूब में चलाए हैं यूट्यूबर से, वो यूट्यूबर एंकर या जो न्यूज रिपोर्टर हैं उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो ये बातें बोल रही हैं उनके सामने का नली और उनके बगल का गली किसने बनाया एक बार उनसे पूछ लीजिएगा, तब विकास की बातें कीजिएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस 5 साल में मैंने 5 नाला, 5 रोड, 27 प्रधानमंत्री आवास योजना, जनता को बताना चाहता हूँ इंदिरा आवास नहीं, सब लोग इंदिरा आवास बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री। वो तो जानकारी के अभाव में बोल रहा है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोग विकास के दावे जो कर रहे हैं, तो विकास के बारे में, विकास किस चिड़िया का नाम है ये पता होगा तब तो, सिर्फ पोस्टर पे लगवा रहे, बैलेट पे लगवा रहे। और बताता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने का काम मैंने किया है, पेंशन योजना को भी दिलाने का काम किया है। और 2 गली में पॉल, 2 गली में, एक मस्जिद के पास, एक दयामिनी देवी गली है दुर्गा मंदिर के सामने, उसमें भी कवर्ड वायर और पॉल घुसाने के लिए मैंने एक दास मोहल्ले का जो दीवार है उनको भी तोड़ के मैंने घुसाया। उस दास जी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने भी बलिदान दिया कि दीवार तोड़ के पॉल ले जाना, क्योंकि गली लंबी थी, पॉल जाना असंभव था। एक बात और बताता हूँ, एक प्रत्याशी ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि जितबो तोरा देखबो 2 वोटर को। वो वोटर फोन किया मुझे
कि भैया ऐसा बोलता है, हम लोग ऐसे प्रत्याशियों को ना वोट से जवाब दे, जीतवो तो देखो, मतलब क्या आप वार्ड पार्षद बनेंगे या गुंडा बनेंगे, ये बताइए। मतलब बियॉन्ड ऑफ लिमिट जाके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए अच्छे लोग अब चुनाव में नहीं आते। जनता का अगर आशीर्वाद मिला तो डेफिनेटली मैं जीत के आऊंगा, और नहीं मिला तो मुझे लगेगा कि मैंने अच्छा काम नहीं किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही वार्ड नंबर 24 की जनता से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर कभी भी मैंने अच्छा काम किया, आपके दिल में जगह बनाया, तो एक बार फिर सीमा राज को टेम्पू छापे, क्रम संख्या 3 पे बटन दबा के विजय बनाए। देखिए, हमारे साथ कैप्टन विशाल थे। जिन प्रत्याशियों ने या फिर जिन तथाकथित समाजसेवियों ने, जिन्होंने आज तक किसी भी प्रकार का समाज सेवा नहीं किया, जो समाज सेवा का मतलब नहीं जानते हैं, जो वार्ड की नाली, नाला और नल जल योजना की बात कर रहे हैं, वास्तविकता ये है कि वो जिस पथ से होकर अपना पदार्पण करते हैं प्रतिदिन, वो पथ भी कैप्टन विशाल की पत्नी की देन है। अगर वो शख्स जिन्होंने ऐसा कहा है कि मैं जीतने के बाद आपको ठेकेदारी दूंगा, या फिर कैप्टन विशाल ने जो ठेकेदारी का जिम्मा है वो किसी एक को दिया हुआ है, तो वो शख्स इतना जरूर समझ सकते हैं कि यदि उनको अपना बेटा या बेटी की बर्थ सर्टिफिकेट भी बनानी होगी तो वो ऑनलाइन के माध्यम से बनानी होगी। तो सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है कि टेंडर की सुविधा किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दे कि वो जो चाहे अपने मन के मुताबिक ऐसा काम करे। देखिए, विकास 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 किस चिड़िया का नाम है, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। पता है भी, लेकिन विकास के दावों की पूर्ति कौन कितना कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आम जनता बेवकूफ नहीं है, कतई बनाने का प्रयास नहीं किया जाए। और हम इस वार्ड को लेकर, बेसिकली इस वार्ड को लेकर पार्टिकुलरली अगर बात करें तो एग्जिट पोल जरूर दिखाएंगे आम जनता का कि जनता का रुझान किस ओर है। हमारा चैनल किसी भी बात की स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस बात की पुष्टि हम जरूर कर सकते हैं कि ये वार्ड झाझा का एकमात्र हाईटेक वार्ड है जो कैप्टन विशाल ने अपने रक्त से सींचने का काम किया है। और बात रही विरोधियों की या विपक्षियों की, तो देखिए, विपक्षियों का काम होता है, वो अपने कार्यों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। काश वो इतना कार्य अगर विकास के लिए, आम जनता के लिए करते 5 साल तक। नाली की समस्या जो आज उठा रहे हैं, अगर 5 सालों तक एक भी खबर वो दिखा दे कि 5 सालों तक जनता के विकास के लिए उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी है, तो नेशन न्यूज सबसे पहले उस खबर को चलाएगा, उन प्रत्याशियों की आवाज को बुलंद करेगा। लेकिन 5 सालों तक, बीते 5 सालों तक उन्होंने एक बार भी पब्लिक की समस्या के लिए किसी भी प्रकार के न्यूज रिपोर्टर को हायर नहीं किया। आज 365 दिन झाझा से नदारद रहने वाले यूट्यूबरों को बुलाकर गलत खबरें प्रकाशित करवाई जा रही है। देखिए, प्रकाशित खबरों का भी एक प्रचलन अलग होता है, या फिर उनका भी एक प्रोपेगेंडा अलग होता है। अगले प्रत्याशी से भी, या फिर अगले जो प्रतिनिधि है जिन पर आरोप लग रहा है, उनसे भी आपको बात करने की आवश्यकता है। ये बात अलग है कि विशाल जी मानहानि नहीं करेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, जिन लोगों ने ऐसा सवाल किया। लेकिन थोड़ी सी समझबूझ आवश्यक है, थोड़ा सा किताबी ज्ञान भी आवश्यक है, और सामाजिक ज्ञान तो खैर बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जनता को बेवकूफ मत बनाइए, जनता बेवकूफ नहीं है। और बात रही नौकरी की, राशन कार्ड की, तो वार्ड पार्षद का एक सीमा है काम करने का। और मुझे तो बताते हुए आश्चर्य लग रहा है कि जब हमने वहां पर पब्लिक ओपिनियन लेने का प्रयास किया तो लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जुआरी और दारू पीने वाले लोग जो बेवड़े की तरह पड़े रहते हैं वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि नाम भी उजागर हो गया। लेकिन हम किसी पर तंज नहीं कसना चाहते हैं, क्योंकि नेशन न्यूज के माध्यम से किसी की भी प्रतिष्ठा को हनन करना हमारा कतई मकसद नहीं है। लेकिन आप सभी सोच सकते हैं कि एक ऐसा वार्ड पार्षद प्रत्याशी जो लगातार 15-20 वर्षों से आपको सेवा देते आ रहा है, उनके खिलाफ आपके पास किसी भी प्रकार का कोई गुंजाइश नहीं है कि उनकी सेवा में आपने कमी देखी, तो आखिर किसी और का चयन हम क्यों करें। बहरहाल खबरों में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेशन न्यूज को। नमस्कार।